खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला लेक्चर जो है वो हमने प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर किया था, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इसी तरह से इसमें जो है वो हम फाइलम स्क्लेमेंथिस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके जानदार कैसे होते हैं, उनमें जो है वो किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह की जो है वो अडॉप्टेशंस होती हैं, उसकी जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस फाइलम में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइलम स्क्लेमेंथिस को जो है वो हम नीमाटोडा के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउन एज अ नीमाटोडा। इसी तरह से अगर इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो राउंड वर्म्स, मतलब मोस्टली जो है वो ये राउंड वर्म्स इनमें आते हैं। ये जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये सॉइल में भी रहते हैं, रूट्स में भी जो है वो इनके हैबिटेट्स होते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स इंटेस्टाइन्स, ह्यूमंस और एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनमें भी ये रहते हैं। इसी तरह से मसल्स में भी ये क्या है, इनके हैबिटेट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर जो राउंड वर्म्स होते हैं क्या होते हैं, लेस दैन 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर से जो है वो लॉन्ग हो सकते हैं। इसी तरह से जबकि बाकी जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, ठीक है। कुछ जो पैरासाइटिक जो आपके पास राउंड वर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ में हो सकते हैं। वर्म्स होते हैं वो, इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है, यानी बिल्कुल जो है वो एक दूसरे का जो है वो अक्स होती है, या यूँ समझेंगे कॉपी होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनमें जो है वो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, या 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो इनमें मौजूद होती हैं। बॉडी जो है वो इनकी सिलेंड्रिकल होती है, टैपिंग एट बोथ हैंड्स, यानी इनके जो एंड्स होते हैं, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं वो टैप होते हैं, मीन्स कि वो फ्लैटेड होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो इनमें कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरह से इनमें माउथ और एनस यानी दोनों जो है वो मौजूद होते हैं, और ये अपोजिटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर लेयर जो है वो इनमें कंटिन्यूस नहीं होती, यानी जो मसल्स की लेयर होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, मीन्स कि कहीं पे भी जो है वो विड्थ में ज़्यादा हो सकती हैं तो कहीं पे कम हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो ये सीडोसिलोम होती है। सीडोसिलोम जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बॉडी कैविटी में जो है वो क्या होता है, जो जानदार होते हैं एक्टो और मीज़ोडर्म जो लेयर्स होती हैं उनमें कैविटीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो है वो क्या है, कैनॉल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर्स भी मौजूद होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स रिंग्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर होता है, जो कि ईसोफिगस के जो है वो अराउंड मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम ये जो है वो मोस्टली डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब कि इनमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ जानदारों में जो है वो मौजूद होते हैं। मतलब जैसे मोनाशियस में हमने पढ़ा था कि उनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही जानदार मौजूद होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं वो अपोजिट जो है वो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल और मोनाशियस ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इनकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस आ जाती हैं, तो ये जो होते हैं वो तकरीबन हर किस्म के जो है वो इन्वायरमेंट में इनकी क्या है हैबिटेट्स मौजूद होते हैं, या ये हर किस्म के इन्वायरमेंट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिक सीडोसिलोमिक बॉडी जो होती है वो प्लान्स विद दी, इनकी जो सीडोस्लोमिक बॉडी जो होती है वो प्लान्स होती है, यानी बिल्कुल फ्लैटेंड होती है। क्यूटिकल हेड
हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मतलब इनमें जो है वो हाइड्रोस्टेटिक मतलब जो वाटर के प्रेशर फ्लूइड में जो है वो वाटर का प्रेशर होता है स्केलेटन के नीचे, ठीक है। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो क्या हो, हाइड्रोस्टेटिक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है सिंपल टू डायरेक्ट टू कम्प्लेक्स विद इंटरव्यू, यानी इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मुख्तलिफ जानदारों में हो सकता है। सिंपल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है, डायरेक्ट वे में भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हम प्लेटी हेलमेंट्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट में क्या होता है कि एक ही होस्ट साथ जो है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में जो है वो सेवरल होस्ट के ऊपर अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हर्माफ्रोडिटिज़म इसमें क्या होता है, इस ये भी आपके पास जो है वो मोनोशियस और यूनिसेक्सुअल कॉन्सेप्ट से जो है वो ये रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी इनमें मौजूद होती है। फ्री लिविंग मोस्टली जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइटिक जनरेशन यानी पैरासाइटिकली भी ये टाइम स्पेंड करते हैं एज अ होस्ट के तौर पे। एक्सक्लेमेंसेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेसिटी टू सर्व, मतलब इनमें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेसिटी होती है, क्या है, हॉर्श किस्म के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो इनमें कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों मौजूद होते हैं। फेरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स जो कि नोज़ और थ्रोट के दरमियान का जो एरिया होता है ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ट्यूब, ठीक है। इसी तरह से सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैनाल के ऊपर और प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक ऑर्गन्स इनमें जिनमें पोर्स होते हैं, ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो रिंग ऑफ नर्व टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। अच्छा, अराउंड द फेरिंग्स जो कि आपका मतलब नोज़ और थ्रोट के नीचे का जो एरिया होता है, ठीक है, इसोफिगस से पहले तक का। उसके बाद इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक डिजीज़ ये जो है वो डिजीज़ काज करते हैं। एस्ट्रेमेंटल जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट्स के तौर पर जो है वो उसको ज़्यादातर जाना जाता है। हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कॉजिंग सम सीरियस डिजीज़ इन मैन, यानी इंसानों और प्लांट्स पे भी डिजीज़ काज करते हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ मैन, ये जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स के जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या है रहते हैं। इसी तरह से द जेनस रहा रॉयडाइटस जो होती है वो कंटेन नर्वस स्पीशीज, न्यूमरस स्पीशीज नॉर्मली फाउंड इन सॉइल, मतलब इससे जो है वो इस जेनस की अगर हम बात करें उसमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि कहाँ पे सॉइल में मौजूद होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर जितनी भी लिविंग मटेरियल्स होते हैं उनमें होती हैं, और वाटर में, पानी में, और फीसेस ऑफ मैन एंड एनिमल और मैन के जो फीसेस होते हैं उनमें भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो होती है वो पिनवर्म इज़, अच्छा ये बता रहे हैं कि एंट्रोबाइस वर्मी क्लेरिस, ये इसको जो है वो कॉमनली पिन वर्म के तौर पर जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और कॉमन इन यूरोप, ये यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा कॉमन है। पिन वर्म जो है वो ह्यूमन सीकम, कोलॉन एंड अपेंडिक्स में जो है वो मौजूद होता है। ये जो है